ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर को किसने नहीं बनाया। जैसे बोलते हैं खुदा खुद आ, खुद से ही तो वो आया है। और जिसने सारी सृष्टि बनाई हो उसे कौन बना सकता है। उसे किसी ने नहीं बनाया। हमारे मन में बहुत से विचार उठते रहते हैं ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति विचार उठना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम उसमें से निकले हुए हैं। उसने हमें अपने अंश के माध्यम से ही बनाया है, पैदा किया है। और सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में वह सबसे ऊपर है। क्योंकि सारी सृष्टि उसके कहने के मुताबिक और उसके कहने से ही बनी है। और इंसान हमेशा से ईश्वर को जानने के प्रति बहुत कमजोर रहा है और मानने के प्रति बहुत सक्रिय है। और जैसे जानना चाहिए वैसे जान भी नहीं पा रहा। जैसे नहीं जानना चाहिए उसमें उसका दौड़ बहुत लगा हुआ है। जानना कैसे है? मन से जानिए। लेकिन आज मनुष्य जाति, हमें लगता है विज्ञान के लोग टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे बार बार स्पेस में जाना, चंद्रमा पर जाने का कोशिश करना, मंगल ग्रह पर जाना और अलग अलग ग्रहों पर जाना और जाने की तैयारी में रहना और जाने की कोशिश करते रहना। क्या आपको लगता है कि उससे कोई और लाभ हो रहा है? नहीं। लाभ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इंसान, विज्ञान अलग अलग ग्रहों पर इसलिए जाना चाहता है, वह देखना चाहते हैं तो पृथ्वी पर तो नहीं है, कहीं वो चांद पर तो नहीं रहता, कहीं वो मंगल ग्रह पर तो नहीं रहता, कहीं वो जुपिटर पर तो नहीं रहता, कहीं वो वीनस ग्रह पर तो नहीं रहता। इसलिए अलग अलग ग्रहों में जा रहे हैं। और विज्ञान नास्तिक नहीं है। विज्ञान सबसे बड़ा आस्तिक है जो गलत रास्ते पर ईश्वर को खोज रहा है अलग अलग ग्रहों पर। लेकिन जब वो मन से खोजना शुरू करेगा तो वह सब धार्मिक पंडितों, पुरोहितों,
से आगे चले जाएंगे और ईश्वर को जानेंगे। कट्टरपंथी धर्मियों की तरह मानेंगे नहीं, जानेंगे। और विज्ञान किसी एक बात का आविष्कार करने के लिए टारगेट बांधकर काम नहीं करता। वह तो काम करता रहता है और उसमें से अलग अलग आविष्कार, चमत्कार होते चले जाते हैं, नई नई खोजें होते चली जाती हैं। तो इसलिए आज इंसान ईश्वर के बारे में सोचता है, वह अच्छी बात है। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। अगर किसी ने उसे बनाया हो तो फिर वो काहे का ईश्वर? और ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर ने जिंदगी बनाई है। जिंदगी का दूसरा मायने समय। या तो जिंदगी को समय बोल दीजिए या समय को जिंदगी बोल दीजिए, एक ही बात है। आप पाओगे कि उसने समय बनाया है। सारी मनुष्य जाति, सारा ब्रह्मांड समय के अधीन है। इसीलिए पुरानी से पुरानी, पुरातन से पुरातन जगह का जब खोजकार चेकिंग करते हैं तो वह कितना पुराना है उसका अंदाजा लगा लेते हैं। और एक दिन आएगा, विज्ञान इतना तरक्की कर जाएगा, बिल्कुल पक्का सटीक कितना समय हुआ है वह सारा बता देंगे। तो ईश्वर इसलिए दिखाई नहीं देता कि जिसने समय बनाया है वह समय के अधीन नहीं है। ईश्वर समय के अधीन नहीं है, वह समय से बाहर है, समय उसके अधीन है। और जो व्यक्ति ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाता है, ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाता है, वह भी व्यक्ति समय के अधीन नहीं, समय उसके अधीन चलना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति समय के अधीन है या फिर समय के साथ चल रहे हैं, वह ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह तो समय से बाहर है। हाँ, जब ईश्वर किसी को अपना आप दिखाना चाहते हैं तो वह समय यात्री बनते हैं। समय के अधीन जो लोग हैं, जो समय है, जब वह उसके भीतर आते हैं तो बहुत से लोगों को बहुत से रंगों में, बहुत सी तरह से दिखाई दे देते हैं। क्योंकि समय वाला असमय वाले को देख नहीं सकता। इसलिए जब वह समय के भीतर आएंगे तो वो दिखाई देंगे। वह समय के अधीन नहीं है, इस वजह से दिखाई नहीं देते हैं। और ईश्वर किसी पत्थर, पानी, रेत, सीमेंट को मिलाकर नहीं बना है, किसी के बनाए हुए वह नहीं बना है। ईश्वर खुद से है,
ईश्वर के दूसरे मायने सत्य। सत्य एक पावर है, और जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबको पावर देता है, वह किसी और के बनाए से नहीं बनेगा। क्योंकि यदि किसी ने ईश्वर को बनाया है तो वह फिर ईश्वर से बड़ी ताकत होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, ईश्वर सत्य है और सत्य सबसे बड़ी ताकत है। जो सबसे बड़ी ताकत है उसे कौन बना सकता है? और झूठ बोला जा सकता है, झूठ बनाया जा सकता है, लेकिन सत्य बोला तो जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। झूठ क्रिएट किया जा सकता है, सत्य क्रिएट नहीं किया जा सकता। और झूठ की ताकत बोलने से ही प्रकट होगी, झूठ का दिखावा करने से ही प्रकट होगी, लेकिन सत्य मौन रहकर भी अपनी पावर को उजागर कर देता है। उसकी पावर मौन में ही काम कर देगी और वह मेहनत नहीं करता अपने आप को साबित करने के लिए। क्योंकि यदि उसे मेहनत करनी पड़े तो फिर वो काहे का सत्य। इसलिए वह प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह खुद से है। क्यों है वह खुद से? क्योंकि वह सत्य है। सत्य सबसे बड़ी ताकत है। जो सबसे बड़ी ताकत है वह दूसरों को पावर देती है। उसे किसी की पावर का इस्तेमाल करना या किसी से पावर लेना बात कुछ जचती नहीं है। वह सत्य है और वह अपने ना दिखने वाले स्वरूप में सब मनुष्यों के भीतर भी दिखाई देता है और सब मनुष्यों के भीतर रहता भी है। और यदि आप साइंटिफिकली देखो कि वह कहाँ रहता है, तो सारा ब्रह्मांड तो उसके भीतर है। सारा ब्रह्मांड तो उसकी ओट में बस रहा है। सारा ब्रह्मांड तो उसके सहारे के अधीन है। फिर वो कहाँ रहेगा? वह अपने आप में है। यह सोचना कि वह कहाँ है, उसके लिए थोड़ा आसान सा आंसर देता हूँ। वह आपके हृदय में है। वह सत्य बातों में है, सत्य के कामों में है, अच्छे कामों में है। इसलिए और कहीं नहीं वह रहता और सारा ब्रह्मांड उसके सहारे है। वह किसी के सहारे नहीं है। ईश्वर आप पर अपनी करुणा करें, यही मेरा ईश्वर से निवेदन है।